अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि अगर आप चाहे आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं, चाहे आप स्टॉक ट्रेडर हैं या चाहे आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं, तो ये तीनों मार्केट्स के अंदर जो है वो इक्वली यूज होता है और इक्वल वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो ये आपका जो है ये एक ट्रेंड इंडिकेटर है जिसे हम सिंपल मूविंग एवरेज कहते हैं। तो ये मूविंग एवरेज बेसिकली आपको सुनने में तो ये लग रहा होगा कि बिल्कुल एक सिंपल सा जो है वो इंडिकेटर है, एक लाइन है, लेकिन ये लाइन या ये इंडिकेटर जो है ये आपको ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल होने के अंदर बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है। और अगर आप बिगनर हैं तो ये जो है ये आपको आपकी ट्रेडिंग को काफी ज्यादा आसान बना देता है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग के अंदर आपको ये मालूम है कि मेरा जो भी मेरी करेंसी है या जो भी मेरा इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर मेरा ट्रेंड क्या चल रहा है, तो आप उसके अंदर काफी ज्यादा इजीली जो है वो ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे कि मूविंग एवरेज को हमने यूज कैसे करना है या इससे हमें ये कैसे पता चलता है कि हमारा ट्रेंड क्या है या हमने कौन सी डायरेक्शन के अंदर जो है वो ट्रेड करना है, और इसको हम कैसे मूविंग एवरेज को यूज करते हुए हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं या कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि मूविंग एवरेज के इंडिकेटर को हम सेटअप कैसे करते हैं और इसकी स्ट्रेटेजी को भी देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज करते हुए ट्रेड कर सकते हैं। अब हम जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं और अब हम देखते हैं कि हमने मूविंग एवरेज को सेटअप कैसे करना है और इसको हमने यूज कैसे करना है। तो उससे पहले जो है ये मैं आपको बता देता हूं कि मूविंग एवरेज बेसिकली होती क्या है। तो मूविंग एवरेज जो है वो बेसिकली आपकी एक फ्लोइंग लाइन होती है जो कि आपको चार्ट के ऊपर शो हो रही होती है, जो आपको एक जो आपकी प्रीवियस जो भी जितनी भी कैंडल्स होती हैं उनके अंदर आपकी जो सेटिंग हुई हुई होती है, यानी अगर आपने 20 कैंडल्स के ऊपर अपनी मूविंग एवरेज को सेट किया हुआ होता है और उसकी क्लोज प्राइस को सिलेक्ट किया हुआ होता है, तो वो आपको उन 20 कैंडल्स की जो एक एवरेज क्लोज प्राइस होती है उसकी आपको एक इंडिकेशन दे रही होती है कि आपकी ये जो है ये एक क्लोजिंग प्राइस आपकी एवरेज के अंदर निकल कर आ रही है 20 जो आपने कैंडल सिलेक्ट की हुई होती हैं। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कौन कौन सी मूविंग एवरेजेस होती हैं और इनको हम कैसे सेटअप करते हैं। तो मूविंग एवरेजेस के अंदर आपके पास बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आपके पास सिंपल मूविंग एवरेज आती है SMA, और सेकंड जो है वो आपके पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आती है EMA। सिंपल मूविंग एवरेज जो है ये आपकी बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक स्लो मूविंग एवरेज होती है और एक्सपोनेंशियल जो है वो आपकी एक रिलेटिवली फास्ट मूविंग एवरेज होती है। तो अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि हमने इनको सेटअप कैसे करना है और इनको हम यूज कैसे कर सकते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ट्रेंड क्या है। तो सबसे पहले जो है ये आपने इसके ऊपर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आ जाना है, इंडिकेटर्स के सेक्शन के ऊपर, और यहाँ पर जो है ये आपने मूविंग एवरेज यहाँ पर लिखना है। तो ये आपके पास मूविंग एवरेज सिंपल आ गया है और ये आपके पास मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गई है। तो मूविंग एवरेज सिंपल जो है ये आपने सिलेक्ट कर लेनी है। तो ये आपके पास जो है ये मूविंग एवरेज लग गई है आपके इसके ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो उसके बाद जो है ये आपने यहाँ पर आ जाना है इसकी सेटिंग के अंदर। तो ये जो है ये आपको यहाँ पर बता रहा होगा कि ये आपकी इतनी कैंडल्स के ऊपर जो है ये आपकी मूविंग एवरेज लगी हुई है। अब यहाँ पर 9 आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी जो मूविंग एवरेज लगी हुई है वो हमारी 9 कैंडल्स के ऊपर लगी हुई है। तो उसके बाद जो है ये आपको सोर्स जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपको बता रहा होगा कि आपने कौन सी प्राइस यहाँ से सिलेक्ट की है। तो अगर आप ओपन सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये, अगर हाई करना चाहते हैं तो ये हाई का ऑप्शन है, लो का और क्लोज का। तो मूविंग एवरेज जो है ये बेसिकली आपकी क्लोज प्राइस के ऊपर आपके पास यूज होती है, तो आपने इसको क्लोज के ऊपर रखना है। तो अब हम जो है ये हम चेक कर लेते हैं कि हम इसको चेंज कैसे करते हैं। अब हम इसको जो है वो 100 के ऊपर ले जाते हैं। ये हमने इसको 100 के ऊपर किया। अब स्टाइल जो है ये आप यहाँ पर इसकी लाइन के कलर को चेंज कर सकते हैं कि आपने कौन सा कलर रखना है। ये आप देख सकते हैं कि कलर इसका चेंज हो रहा है। और उसके बाद जो है ये आपके पास यहाँ से ये आप लाइन भी इसकी चेंज कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सी लाइन आए। तो हम जो है इसको सिंपल रहने देते हैं। और विजिबिलिटी जो है ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कितने ये टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो विजिबल होगी। तो अब हम जो है इसको ओके कर देते हैं। तो ये आपके पास जो है ये सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो लग गई है। अब हम एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को चेक कर लेते हैं कि वो हम कैसे लगाते हैं। तो ये हमने EMA को सिलेक्ट किया, तो ये हमारे पास EMA आ गई।
तो ईएमए भी जो है ये आपकी बेसिकली सिलेक्ट भी ऐसे ही होती है और इसकी सेटिंग भी जो है ये आपने ऐसे ही करनी होती है। तो इसको भी हम 100 के ऊपर कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज के अंदर और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर काफी ज्यादा आपके पास डिफरेंस आ रहा होता है। तो ये जो है ये आपके पास आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपकी थोड़ी सी नीचे होकर आ रही है और सिंपल जो है ये ऊपर होकर आ रही है। तो ये बेसिकली इनके अंदर थोड़ा सा जो है ये आपके पास डिफरेंस आ रहा होता है। तो ये जो है ये आपने देख लेना है कि मुझे थोड़ी सी फास्ट चाहिए या थोड़ी सी स्लो चाहिए। तो अब हम जो है ये इसको ईएमए को हम खत्म कर देते हैं और सिंपल मूविंग एवरेज को जो है हम यूज करते हैं। तो जो आपका MT4 होगा या MT5 होगा उसके अंदर आप मल्टीपल मूविंग एवरेजेस यूज कर सकते हैं। तो अब हम जो है ये मैं आपको बता देता हूं कि जो आपकी 100 और 200 की जो आपकी होती हैं, बेसिकली आपका जो 200 का होता है मूविंग एवरेज होती है वो आपका एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है, वो आपको उस ट्रेंड को शो कर रही होती है आपके लॉन्ग टर्म ट्रेंड को। जो आपकी 50 और 100 की जो आपकी मूविंग एवरेज होती है वो आपको मिड टर्म का जो आपका ट्रेंड होता है उसको आइडेंटिफाई कर रही होती है। और जो आपके पास जो जैसे 7 की आ गई, 10 की आ गई, 15 की और 21 की, तो ये जो है ये आपका एक शॉर्ट टर्म आपको ट्रेंड दे रही होती हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके।